होकर के उसी से लड़ाई करने लगे, क्योंकि ये इसका स्वभाव है। तो इसीलिए स्वभाव के अनुसार उन्होंने प्रजा शासन के लिए बड़ा राज्य न मांगकर, ठीक है बड़ा राज्य आप रख लो दुर्योधन, हमें केवल 5 भाइयों को 5 गांव दे दो, बस इतना ही, यह उन्होंने प्रस्ताव रखा था। इसके लिए भी वे तैयार नहीं हुए और तब जो है युद्ध निश्चित हो गया। आगे लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण स्वयं पांडवों के संदेश वाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राजसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। आप लोगों ने ये देखा भी होगा, टीवी सीरियल्स में आता था पहले कि अंत में भगवान श्री कृष्ण को भेजा, जब सब कुछ युद्ध कंफर्म हो गया, उसके बाद अंत में भगवान श्री कृष्ण गए शांति दूत बनकर के, लेकिन तब भी दुर्योधन ने मना कर दिया। और मना तो किया ही, उसने कृष्ण को ही बंदी बनाने का आदेश दे दिया। शांति दूत के साथ ये व्यवहार नहीं किया जाता है, कृष्ण को ही बंदी बनाने का। तब कृष्ण ने फिर उस समय भी अपना एक विराट रूप दिखाया था, लेकिन दुर्योधन की इतनी मति भ्रष्ट हो गई थी कि उस समय भी भगवान के उस विराट रूप को देख करके भी वो नहीं समझ पाया कि यही भगवान है। वो तो उसे क्या लगा कि यह कोई माया दिखा रहा है अपना, तो उसकी मति इतनी भ्रष्ट हो गई थी। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही था अर्जुन, मतलब कि दुर्योधन के साथ। तब जब कृष्ण ने ये देखा कि ये शांति वार्ता भी असफल हो गई, तब युद्ध निश्चित हो गया। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। नेक्स्ट पैराग्राफ। अत्यंत सच्चरित्र 5 पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं समझ पाए थे। पांडव लोग जानते थे कि कृष्ण ही भगवान है और कौरव लोग नहीं समझ पाए थे। तथापि कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। प्रतिबंध यह था कि एक ओर कृष्ण की पूर्ण सेना रहेगी और दूसरी ओर वे स्वयं रहेंगे, एक परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति के कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को उतनी ही आतुरता से ग्रहण की। हम लोग जानते हैं वो फर्स्ट लीला देखिए कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों जाते हैं कृष्ण से सहयोग मांगने के लिए। तो दुर्योधन जो है वो उसमें कृष्ण विश्राम कर रहे थे, लेटे हुए थे, सोए हुए थे। तो दुर्योधन जो है कृष्ण के सिर के पास जाकर के बैठते हैं, और जब अर्जुन आते हैं तो वो कृष्ण के पैरों के पास बैठते हैं। जब भगवान की आंखें खुलती हैं नींद से, जब उठते हैं तब वो पहले उनकी दृष्टि अर्जुन की तरफ जाती है। तो इसीलिए जब दोनों सहयोग के लिए कुछ मांगना चाहते थे तो कृष्ण ने कहा मेरी दृष्टि पहले अर्जुन की तरफ गई है, तो पहले अर्जुन को मांगने का अधिकार है। तो दुर्योधन को डर लग जाता है कि कहीं ये पूरे सेना न मांग ले, लेकिन अर्जुन तो था ही नहीं वैसा, उसको सेना की जरूरत नहीं थी। अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। दोनों ऑप्शन में से कृष्ण को उन्होंने चुना। तो दुर्योधन बोला क्या, ठीक है, अगर उसने आपको चुन ही लिया है तो जो बचा वो मेरे लिए है। मतलब बाहर से वो दिखावा कर रहा था कि वो खुश नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत खुश हो रहा था कि अर्जुन तो मूर्ख है, मुझे तो यही चाहिए था, सेना ही चाहिए था। और वो सेना ले लेता है, और अर्जुन को भी कृष्ण चाहिए। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। तो अगर कृष्ण है, कृष्ण बचाने के लिए है, तो कौन भला मार सकते हैं। तो इस तरह से यह सब कुछ हो जाने के बाद अर्जुन का सारथी बने कृष्ण। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा गया है, इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंचते हैं जहां से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर से सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उनकी सेनाओं ने क्या किया। तो ये जो भगवत गीता का डिस्कशन है, ये संजय और धृतराष्ट्र के बीच में हो रहा है।
धृतराष्ट्र के अंधे थे, इसलिए वो युद्ध में नहीं जा सकते थे लड़ाई करने के लिए। लड़ाई करना तो दूर, वो लड़ाई में क्या हो रहा है उसको देख भी नहीं सकते थे। तो इसीलिए व्यासदेव की कृपा से उनके सेक्रेटरी थे संजय, उनको एक दिव्य दृष्टि मिला, व्यासदेव ने दिया, जिससे संजय महल में रहते हुए ही वो युद्ध भूमि में, युद्ध के मैदान में जो कुछ भी हो रहा था वो उसको देख पाते थे और वो सारी चीजें धृतराष्ट्र को बताते थे। तो जो कुछ संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं वही जो डायलॉग है ये भगवत गीता है। उसी में संजय यह बता रहे धृतराष्ट्र को कि अर्जुन ने कृष्ण से क्या पूछा और कृष्ण ने अर्जुन को क्या उत्तर दिया। तो सबसे पहला प्रश्न धृतराष्ट्र पूछते हैं कि दोनों सेनाओं जो युद्ध के लिए खड़ी हैं उन सेनाओं ने क्या किया, यह प्रश्न धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं और तब संजय उत्तर देना चालू करते हैं। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की। तो इसको हमको जो प्रपाद का जो ग्रंथ है, आप में से किसने किसने शिला प्रपाद की भगवत गीता पढ़ ली है? आप लोग जो है एक बार हैंड रेज कर सकते हैं जिसने जिसने पढ़ लिया। रेज्ड हैंड यहाँ पर देख रहे हैं 10-12 लोगों ने हाथ खड़ा किया है। इन भक्तों ने भगवत गीता पढ़ ली है। तो सबसे पहला संदेश हमको यहाँ पर यही दिया जा रहा है, देखिए, है ना, कि अनुवाद तथा भाष्य को पढ़ना है, यह बहुत जरूरी है। शिला प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को इतने सरल शब्दों में समझाया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी अगर उसको जस्ट पढ़े केवल भगवत गीता को अच्छी तरह से, तो उसको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हम में यहाँ पर 40 यहाँ दिखा रहा है लॉगिन किए हुए हैं, इसमें से 12-15 लोग जो है भगवत गीता पढ़े हैं। तो आवश्यकता यह है कि हम भगवत गीता को पढ़ें। जैसे कल राजकुमार कृष्ण प्रभु हम लोग को समझा रहे थे कि भक्ति शास्त्री डिफिकल्ट नहीं है, यह सरल है। हमको बहुत अधिक चिंता नहीं करना चाहिए कि कैसे हम एग्जाम देंगे, कैसे पास करेंगे। उसके लिए लेकर के यदि हम बहुत अधिक चिंता करने लगेंगे तो मतलब हम जो है एक्चुअल पॉइंट है उसको मिस कर रहे हैं। वास्तविक बात यह है कि हमको पढ़ना है शास्त्रों को। जैसे कल कुछ भक्त बता रहे थे कि क्यों आप लोग कोर्स कर रहे हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि ताकि हम अच्छे से शास्त्रों को पढ़ सकें। एटलीस्ट ये जो भगवत गीता कोर्स है इसमें हम 4 है ना बुक्स पढ़ने वाले हैं प्रभुपाद के लिखे हुए, भगवत गीता, उपदेशामृत, ईशोपनिषद और भक्ति रसामृत सिंधु। तो हम यदि इस मनोभाव को बनाए रखें कि हमको अच्छे से अध्ययन करना है भगवत गीता, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, ईशोपनिषद, और किस लिए अध्ययन करना है? कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि मैं इसलिए अच्छे से पढ़ना चाहता हूं ताकि मैं अच्छे से प्रचार कर सकूं, ताकि मैं दूसरों को अच्छे से समझा सकूं। ये भी रीजन सही है, ये भी अच्छा रीजन है, लेकिन इससे भी एक और अच्छा रीजन होना चाहिए कि ताकि मैं भगवत गीता और बाकी जो 3 ग्रंथ है उसको पढ़ करके उनके शिक्षाओं को पहले मैं अपने जीवन में उतार सकूं अच्छे से, ताकि मैं अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकूं। ये बहुत जरूरी है। ये हमारा मनोभाव होना चाहिए कि हम क्यों भक्ति शास्त्री कर रहे हैं। यदि हम केवल सर्टिफिकेट के लिए, हाँ भाई चलो 9 मंथ का कोर्स कर लिए, 9 मंथ में सर्टिफिकेट हमको मिल गया, ये भी जरूरी है, सर्टिफिकेट भी जरूरी है,
लेकिन हमारा यदि उद्देश्य केवल ये है कि सर्टिफिकेट हासिल करना, तो मतलब वो फिर हम भगवत भक्ति शास्त्र का वो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे जो बेनिफिट वास्तव में, है ना, हम पाना चाहते हैं, वास्तव में यहाँ से जो बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए हमारा पूरा यह चेतना होना चाहिए कि हमको शास्त्रों का अध्ययन अच्छे से करना है। तो एटलीस्ट ये जो हम लोग 9 महीना कोर्स करेंगे, है ना, उसमें से ये जो 4 किताबें हैं, भगवत गीता 18 अध्याय, फिर नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ईशोपनिषद और नेक्टर ऑफ डिवोशन का पार्ट 1, ये हमको अच्छे से पढ़ाई करना है, ये हमको ध्यान रखना है। अगर हम अच्छे से अध्ययन करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमको एग्जाम में आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है ना, वो दोबारा पढ़िए, और जो नहीं पढ़े हैं अभी तक भगवत गीता, खास करके उनके लिए ये तो और भी ज्यादा जरूरी है कि आप भगवत गीता को पढ़े पहले। अगर आप भगवत गीता पढ़ के ये क्लासेस अटेंड करेंगे तो आप और अधिक उसका जीवन में लाभ उठा पाएंगे। इसीलिए भगवत गीता का अध्ययन बहुत आवश्यक है। एटलीस्ट एक बार रीडिंग तो देना है, एक बार तो पढ़ना तो कम से कम एक बार जरूर है, लाइन बाय लाइन। ये नहीं कि कहीं कहीं से पढ़ लिए श्लोक, कुछ श्लोक पढ़ लिए, ऐसा नहीं। जो भगवत गीता किताब है, ये तो आपके पास सभी के पास है, भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप, है ना, इसी से हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। तो इस किताब को हमको अच्छे से पढ़ना है। देखिए, ये भगवत गीता का ग्रंथ है, इसको 3 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया। मॉड्यूल 1 में चैप्टर 1 to 6, है ना, फिर नेक्स्ट मॉड्यूल 7 to 12, और लास्ट मॉड्यूल में 13 to 18। तो जो भक्ति शास्त्री पूरा कोर्स है आपका, उसका 50% पार्ट केवल ये भगवत गीता ही है, और बाकी 50% में वो 3 किताबें पढ़ाई जाएंगी। तो ये कितना इंपॉर्टेंट किताब है, कितना इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये इस कोर्स के लिए। और ये केवल ऐसा तो नहीं है कि केवल हम कोर्स कर रहे हैं इसीलिए भगवत गीता पढ़ेंगे, नहीं। अरे हम तो सभी का कर्तव्य है भगवत गीता का अध्ययन करना, और इससे बड़ा मौका और क्या हो सकता है जब हमको भगवत गीता पढ़ना चाहिए। ये तो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम जो है कोर्स भी ज्वाइन किए हैं यहाँ पर, और इस कोर्स के दौरान हम भगवत गीता को पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं। हमको ये जो कोर्स है इसको बहुत इंपॉर्टेंस देना होगा अपने जीवन में। एटलीस्ट ये 1 साल के लिए 9 मंथ का स्टडी होगा, फिर एग्जाम्स वगैरह में कुछ गैप से रहेगा, फेस्टिवल वगैरह का, तो 1 साल हो जाएगा। 1 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट डिग्री दिया जाएगा। लेकिन तो इसीलिए हम अगर अपने जीवन में अपने दिनचर्या को अगर इस तरह से बना लें कि अरे हमको तो घूमना फिरना तो है ही सब जगह, पूरा जीवन बचा हुआ है ना, लेकिन इस 1 साल के लिए यदि हम अपने जीवन यापन को थोड़ा संयमित कर दें, और अलग अलग चीजों में, बहुत ज्यादा वैरायटीज की चीजों में अलग अलग स्तर पर फोकस करने के बजाय अगर हम अपना सबसे ज्यादा फोकस अगर इस स्टडी में देंगे, ये जो 4 किताबें हैं, 4 ग्रंथ, इसका स्टडी में, तो हम खुद भी अध्ययन करेंगे और हम यहाँ क्लासेस में भी शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो इससे हमको बहुत कुछ जीवन में अपनाने का मौका मिलेगा। मैं जस्ट अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्यों इम्पोर्टेंट है इस कोर्स को सीरियसली लेना। आपने रजिस्ट्रेशन भी किया है, आप लोग पेमेंट भी करेंगे, वो तो ठीक है, पैसा देना है, दैट इज वन थिंग। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना बहुमूल्य समय इसमें देने वाले हैं, है ना। तो जब समय हम दे ही रहे हैं इस कोर्स के लिए, तो क्यों ना हम अच्छा से समय दें, और क्यों ना हम इस कोर्स को सीरियसली लें। ये कोर्स जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के द्वारा डिजाइन किया गया है। हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं ऐसी भक्ति शिला प्रभुपाद, उनके गुरु ने ये कोर्स डिजाइन किया है। भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम, ऐसे जो कोर्स जो है, ये विजन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के द्वारा किया गया है, और वहीं से चालू होता है। और ये परंपरा में आते हुए शिला प्रभुपाद ने इसको और विस्तार से, है ना, और अच्छे ढंग से इस नए युग के अनुकूल किताबों को लिखा है। और उन्हीं कोर्सों को, उन्हीं प्रभुपाद की ये इच्छा है कि, है ना, सारे भक्त जो है इन कोर्स को करते हुए डिग्री हासिल करें। हम वर्तमान में सबसे महान उदाहरण दे सकते हैं परम पूज्य शिला जयपताका स्वामी गुरु महाराज।
इतने वरिष्ठ उम्र में भी और इस शारीरिक अवस्था में भी वो सारे कोर्स एक के बाद एक के बाद एक करते जा रहे हैं। पहले उन्होंने भक्ति शास्त्री तो पहले से क्या होता है, फिर भक्ति वैभव किए, फिर भक्ति वेदांत किए और फिर भक्ति सार्वभौम के कर रहे हैं। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है जब वो भक्ति वेदांत स्टार्ट किए थे और फिर देखते देखते 1-2 साल के अंदर उनको इतना बड़ा डिग्री मिला भक्ति वेदांत है ना, वो भी मैंने अपनी आंखों से देखा। तो ये हमारे आदर्श हैं जो हमको अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि कैसे हमको ये जो कोर्सेस हैं भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, इनको सीरियसली लेना चाहिए। हम जितना अधिक सीरियसली इस कोर्स को लेंगे हमारे जीवन में उतना अच्छा परिवर्तन आएगा, उतना पॉजिटिव परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा। मैं अपने बारे में बोल रहा था, है ना, कि मैं तो इस्कॉन संस्था से जुड़ा 2010 में और उसके बाद ब्रह्मचारी आश्रम में मैंने ज्वाइन किया 2016 में और भक्ति शास्त्री कोर्स करीब 2018 में शायद स्टार्ट किए थे, 1 साल या 1.5 साल के बाद आश्रम ज्वाइन करने के बाद। इसका मतलब कि 6-7 साल मैंने ऑलरेडी भक्ति में समय दे दिया है और उस बीच में मैंने 2 बार तो मैंने भगवत गीता पढ़ ही लिया था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि ये जो भगवत गीता की शिक्षाएं हैं, एक चीज है अपने से पढ़ना, लेकिन दूसरा चीज है मार्गदर्शन में उसका अध्ययन करना, गुरु के मार्गदर्शन में उसका अध्ययन करना। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब हम अपने से पढ़ते हैं तो वो हमारे माइंड में क्लिक नहीं करता है, उसका इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते, लेकिन जब वही हम क्लास में शिक्षा लेते हैं, डिस्कस करते हैं, तब वो हमको समझ में आता है कि ये यहाँ इतना इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने पढ़ने के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया। तो मैंने भक्ति शास्त्री जब स्टार्ट किया तो मेरा यही मोटिव था कि हम भक्ति शास्त्री इसलिए कर रहे हैं ताकि भगवत गीता के टीचिंग्स को हम अपने जीवन में उतार सकें, ताकि भगवत गीता की शिक्षा के अनुसार मैं अपना जीवन जी सकूं। इसीलिए मैं यह भक्ति शास्त्री कोर्स करना चाहता हूं। और अभी तो आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, फिर नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन एक पतली सी किताब है, लेकिन एक पतली सी किताब के मात्र 11 श्लोक ही हमको भगवत धाम लेके जा सकते हैं। तो उतनी सी पतली सी किताब में ही वो क्षमता है कि अगर उस पतली सी किताब को ही हम अगर अपने जीवन में अपना लिए और उसके अनुसार अपना जीवन जिए तो हम भगवान के पास जा सकते हैं, हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। और उसी का एडवांस्ड मैकेनिज्म, पूरा साइंटिफिक एनालिसिस ये भक्ति का, कि भक्ति क्या चीज है, वो जो है भक्ति रसामृत सिंधु में दिया गया है। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस केमिस्ट्री में, तो उसका मैकेनिज्म होता है ना, कि ये कैसे काम करता है, तो केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, उसी तरह से ये भक्ति का ये जो भक्ति रूपी केमिकल रिएक्शन है, ये कैसे काम करता है, ये टोटली 100% साइंस है। तो ये कैसे, ये हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स, ये प्रोसेस कैसे कार्य करता है, ये हमको भक्ति रसामृत सिंधु में सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए हम यहाँ से बहुत कुछ पा सकते हैं और हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और मैं आपको वास्तव में बताना चाह रहा हूँ, मैं अपने बारे में क्यों बताया कि मैंने पहले भी 1 या 2 बार मैंने पढ़ लिया था भक्ति रसामृत सिंधु, लेकिन जब मैंने भक्ति शास्त्री कोर्स में जब भक्ति रसामृत सिंधु मैंने पढ़ा नेक्टर ऑफ डिवोशन, तब मेरा पहली बार जीवन में आंख खुला कि भक्ति ऐसे करनी होती है। तो इसीलिए ये जो कोर्स है, ऐसा नहीं है कि नया कोर्स है, ये इतने वर्षों से चल रहा है इस्कॉन में, जब से इस्कॉन की स्थापना हुई है तब से चल रही है ना। तो ये एक बहुत ही पॉलिश्ड कोर्स है, पूरी तरह से मतलब कि इसको बहुत तरह से जांचा परखा गया है ना, और ताकि भक्तों के जीवन में सुधार आए और पॉजिटिव चेंजेस आए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यह कोर्स डिजाइन किया गया है। और बेसिस हमारा यही है, प्रभुपाद की किताबें, लेकिन हम जो चर्चा करते हैं इससे हमारा जो है हमारी समझ में वृद्धि होती है। और केवल समझ की बात नहीं है, वही मैं कहना चाह रहा हूं, हमको अपने जीवन में अपनाना है उसको। तो अगर हम शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, शुद्ध भक्ति को सीखना चाहते हैं और शुद्ध भक्त के रूप में जीवन जीना चाहते हैं, तो यह कोर्स हमको बहुत मदद करेगा, बहुत ज्यादा। और एक चीज नेक्स्ट, यदि हम इस कोर्स को अच्छे से करेंगे, भक्ति शास्त्री कोर्स को यदि अच्छे से करेंगे, तब वो एक बेस तैयार करेगा भक्ति वैभव कोर्स को करने के लिए। हम में से कितने लोग यहाँ पर भक्ति वैभव कोर्स आगे चल के करेंगे, ये मैं अभी पूछना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बात यह है कि
जब कोई बच्चा क्लास 1 अच्छे से पढ़ाई करता है तो उसको क्लास 2 की चीजें अच्छे से समझ में आती है। उसी तरह से जब कोई क्लास 9-10 में अच्छे से पढ़ाई करता है तो उसका 11-12 का सब्जेक्ट अच्छे से वो समझ पाता है, क्योंकि उसका जो बेस है वो 9-10 में ही दिया रहता है, क्लास 9-10 में दिया रहता है। सिमिलरली अगर जो उच्च स्तर के कोर्सेस हैं, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, उसका बेस लेकिन यही पर है, फाउंडेशन यही है भक्ति शास्त्री। यहाँ पर जो चीजें हमको अच्छे से विस्तार से समझाई जाएंगी वहां पर उसको टूल के रूप में यूज किया जाएगा भक्ति वैभव में, भक्ति वेदांत में। इसीलिए भी ये कोर्स को हमको अच्छे से करना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये एक चीज हो गया। दूसरा और एक हम उदाहरण दे रहे हैं, क्यों इवन की इस्कॉन संस्था में भी अगर ब्राह्मण दीक्षा लेना है, देखिए इसका कितना इंपॉर्टेंस है, उसके लिए भक्ति शास्त्री कंपलसरी कर दिया गया है। तो आखिर इतने बड़े संस्था में इतना बड़ा नियम बना दिया गया है, मतलब इसका इंपॉर्टेंस है, तभी तो ऐसा किया गया है। इसीलिए हमको इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई अगर आगे चल के हमको दीक्षा लेनी है ना, सेकंड मिशन ब्राह्मण दीक्षा लेनी है, तो भी ये जरूरी है, उसके लिए भी हमको ये अच्छा से करना चाहिए। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्रवण मनन निधि ध्यासन, यहां पर क्या होता है, जब हम अपने से पढ़ रहे होते हैं तो हम अपने विवेक बुद्धि के अनुसार चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमारी समझ कहां तक लिमिट रहती है, हमारे इंटेलिजेंस तक ही लिमिट रहता है बस। लेकिन जब हम क्लासरूम में डिस्कस करते हुए है ना, गुरु के मार्गदर्शन में, जब हम शिक्षा गुरु या जो एडवाइजर हैं, जो गाइड है, उसके मार्गदर्शन में जब हम पढ़ाई करते हैं, तब क्या होता है कि केवल मेरा इंटेलिजेंस काम कर रहा है ऐसा नहीं है, हमारे से भी एक सुपीरियर इंटेलिजेंस है जहां से हमको शिक्षा मिल रही है। तब हम चीजों को और अच्छे से समझ पाते हैं। इसको कहते हैं अवरोह पंथा। तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं, याद करते हैं श्लोकों को, और जो क्लोज बुक एग्जाम है उसके भी क्वेश्चंस को आंसर लिखना है, याद करना है। और फिर ओपन बुक एग्जाम है जिसमें आपको अपने अनुसार सोच करके अपना विचार व्यक्त करना है, उसमें यही तो ओपन बुक एग्जाम है ना। तो ये सब चीज मिला करके एक हमारा बहुत अच्छा परिवर्तन आता है हमारे बुद्धि और मन में, मन और बुद्धि का विकास होता है। तो ये साइंटिफिक है, ये सारी चीजें जो हम यहाँ ओपन बुक, क्लोज बुक, सोल का रिसाइटेशन है ना, एग्जाम्स, ये तो एकेडमिक्स ही है पूरी तरह से। हम लोग जब हमारे एकेडमिक्स में भी अगर हम कोई बोल दे कि बिना पढ़े लिखे हम पास कर लेंगे तो संभव नहीं है, उसको पढ़ना लिखना पड़ता है, वही तपस्या है, उसी से उसका प्यूरिफिकेशन होता है। जो एक विद्यार्थी है उसका तपस्या क्या है कि वो पढ़ाई लिखाई करता है, बिना पढ़े लिखे वो अच्छा मार्क्स नहीं ला सकता, और वो पढ़ाई ही उसकी तपस्या है। सिमिलरली हमारे लिए भी ये तपस्या है जिससे हमारा शुद्धिकरण होगा। एक चीज ये भी विश्वास रखना है कि आज हम जिस स्तर पर हैं भक्ति में, भगवत गीता या भक्ति शास्त्री शुरुआत करने के समय, अगर ये 1 साल हम अच्छे से सीरियसली इस कोर्स को हम अध्ययन करेंगे तो मैं आपको पूरा भरोसा दे सकता हूँ, पूरा विश्वास के साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 साल के बाद आप ऐसे नहीं रहेंगे, फिर आपके अंदर बहुत बहुत सारा परिवर्तन आ जाएगा। फिर यह निश्चित है, ये श्योर है एकदम, क्योंकि ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। इसीलिए ये निश्चित है कि परिवर्तन आएगा, और पॉजिटिव परिवर्तन आएगा, सही दिशा में हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे अगर ये कोर्स को हम अच्छा से करेंगे तो इसीलिए हमको इसका महत्व को समझना चाहिए। 6,000 रुपया बहुत बड़ा बात नहीं भी हो सकता है बहुतों के लिए, है ना, और लेकिन समय बहुत बलवान है। समय हम जो दे रहे हैं इसका भी मूल्य है, तो जब हम समय दे ही रहे हैं तो हमको इसका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करना चाहिए, उस समय का सदुपयोग होना चाहिए, पूर्ण उपयोग होना चाहिए उस समय का। तो हमको इसको सीरियसली करना है। हम आपको ये भी भरोसा देना चाहते हैं कि अगर हम ये कोर्स अच्छा से करेंगे तो हमारा जो निजी भक्ति जीवन है, हमारा जप, हमारा बुक रीडिंग, हमारा लेक्चर हियरिंग, हाँ, हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम, इन सभी चीजों पर इफेक्ट पड़ेगा उसका, सभी चीजों पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा उसका, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये हमको इस तरह से, क्योंकि इसके पहले तो आप लोग शायद इस तरह का बड़ा कोर्स कुछ नहीं किया, यही पहला कोर्स है भक्ति शास्त्री जो इतना लंबा कोर्स होता है। इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करते हैं, वो 3-4 दिन का होता है, और फिर क्रैश कोर्स कुछ होता है वो जो छोटे समय का हो सकता है।
कहीं 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 पर भगवत गीता कोर्स कराया जाता है, भगवत गीता कोर्स चैप्टर 18 सेशन 18 है ना, चैप्टर्स ऐसा ऐसा भी होता है, या ये बड़े लेवल पर भी हो सकता है। लेकिन इस्कॉन के तरफ से ये ऑथराइज्ड डिग्री कोर्स जो है, ये पहला भक्ति शास्त्री कोर्स है ना, बड़ा जो बड़ा लेवल का है। इसके बाद फिर और भी बड़ा आएगा, भक्ति वैभव भक्ति वेदांत। तो यदि हम इसको कर ही रहे हैं तो हम क्यों ना इसको बहुत अच्छे से करें, सीरियसली मन लगा करके, दिल से। क्या आप लोग राजी हैं मेरे साथ सब कोई? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके ठीक है, थैंक यू। तो आप लोग अभी म्यूट कर लीजिए, मैं समझ गया। ओके, सब हम सब दिखा रहे हैं, थैंक यू, गुड। तो बात ये है कि हमको डरना नहीं है, हमको इंस्पिरेशन चाहिए, वो उत्साह चाहिए कि हमको क्यों ये करना है। यदि हमारे जीवन, हम अपने मन में, मस्तिष्क में ये उत्साह जागृत कर लिए कि यह बहुत अच्छा है मेरे जीवन के लिए, और वो जब एक बार उत्साह गया ना, तो आप खुद ही फिर इसको दौड़े दौड़े जो है इसको पकड़ लेंगे अच्छे से, और आप मेरे से आगे एडवांस में आगे बढ़ेंगे फिर। इसीलिए मेरी यही विनती है कि आप समय दीजिए इसमें। अरे इतने वर्ष तो बीत गए भक्ति में, हम आपसे केवल एक ही वर्ष मांग रहे हैं, उसमें भी एक वर्ष भी पूरा नहीं मांग रहे। आप क्लास करेंगे वीकली, सप्ताह में 2 दिन 2 घंटे का, एक ये मुझे आपसे समय चाहिए। बाकी आप घर में अपना होमवर्क कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए किताब को, है ना, होमवर्क कीजिए, क्लोज बुक एग्जाम, ओपन बुक एग्जाम, इसमें समय दीजिए। आप यदि काम चलाने के लिए करेंगे तो फिर ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान कहते हैं, आप जैसा व्यवहार करेंगे भगवान भी आपके साथ वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे। फिर हम अगर इस कोर्स को सीरियसली लेंगे तो हम सही मायने में इसका बहुत अधिक बेनिफिट उठा पाएंगे, ये निश्चित है। प्रपात कहते हैं क्योंकि इन्हीं किताबों में सब कुछ दिया हुआ है, कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता हमको नहीं है। एक है हिज होलीनेस हनुमंत प्रेषक स्वामी महाराज, आप लोग जानते होंगे, वो बहुत वरिष्ठ प्रपात के शिष्य हैं इस हमारे आंदोलन में। हिज होलीनेस हनुमंत प्रेषक स्वामी महाराज, वो उनके पास उनके गले में एक छोटा सा बैग रहता है, गले में टांग के रखते हैं बैग, और उस बैग के अंदर में एक ही किताब रहता है, और वो कौन सा किताब है? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। बस वो एक छोटा सा कमंडलू लेके घूमते हैं, उस कमंडलू में ही वो भोजन ग्रहण करते हैं। मतलब आप देखेंगे उनका जीवन एक अवधूत की तरह, एकदम एकदम मतलब ट्रेडिशनल सन्यासी की तरह, है ना। रहना खाना पीना सिंपल, पहनना सिंपल, है ना, और लेकिन एक ही किताब लेके चलते हैं, वो क्या है? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि वो भी किताब नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन वो गले में लेकर के हमेशा घूमते हैं, और जब भी समय मिले वो उस किताब को निकाल के पढ़ते रहते हैं। जब भी 2 मिनट 4 मिनट ब्रेक टाइम मिले उसमें उसको पढ़ते हैं। मैं जब देखा तो मुझे आश्चर्य हो गया। एंड और उनका ये मानना है, वो विश्वास करते हैं कि ये एक किताब ही काफी है। आप लोगों ने से बहुत सारे लेक्चर इंस्ट्रक्शन पढ़े भी होंगे, है ना, मैक्सिमम। यहाँ तो पतली किताब है, उसमें उसका पहला ही जो श्लोक है उसी को अगर हम जीवन में पालन कर लेंगे तो विश्व गुरु बन सकते हैं। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, है ना। तो अगर हम उस, एक सेकेंड थोड़ा होल्ड कीजिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो महाराज कहते हैं कि ये श्लोक एक किताब ही काफी है। तो इस मतलब मैं ये जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, ये मैं आपको यही मतलब मैं अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हम इस कोर्स को सीरियसली लें। ये जो 4 किताब हैं, भगवत गीता, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति स्वामी सिंधु, और ईशोपनिषद, इसको हम अच्छे से अध्ययन करें। और मुझे भी ये जो मौका मिला है आप लोग के बीच में ये डिस्कस करने का, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे भी आपके साथ अध्ययन करने का मौका मिलेगा। तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य है। तो हम एक दूसरे को कोऑपरेट करें और एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए ये जो कोर्स है
ये भक्ति शास्त्री, इसका हम भरपूर लाभ उठाएं, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी मनोकामना है, और आपको भी पूरा बेनिफिट मिले, इसके लिए मैं श्री श्री राधा गोविंद महाप्रभु जगन्नाथ बलदेव से प्रार्थना करता हूँ। इस मनोभाव के साथ हम आगे बढ़ते हैं। किन्हीं के कुछ प्रश्न है तो थोड़ा पूछ सकते हैं यहाँ पर, इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन। नो क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस प्लीज, सुजाता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए। प्रभु, पहले चैप्टर का जो तीसरा श्लोक है, जहाँ पे संजय बता रहे हैं कि कैसे दुर्योधन अपने गुरु के साथ बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप है। हमने ये भगवत गीता में देखा है काफी जगह, जैसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र उवाच है, सेकंड श्लोक संजय उवाच है, उसके बाद अर्जुन उवाच है, भगवान उवाच है। तो जब ये वार्तालाप दुर्योधन और उनके गुरु के बीच में है, लेकिन वहां पे दुर्योधन उवाच क्यों नहीं है? कहाँ पर बताया गया कि दुर्योधन के बीच में है भाई? अच्छा, वेट, आपके ये जो क्वेश्चन है, ये इसका आंसर मिल जाएगा जब हम वहां पहुंचेंगे, ठीक है, डोंट वरी। आपको थोड़ा, वो दुर्योधन उवाच नहीं है, वो संजय उवाच है। हम जब उस चैप्टर में तो आने ही वाले हैं। हाँ, वो संजय उवाच है, लेकिन जो वार्तालाप था वो दुर्योधन और उनके गुरु के बीच में था। हाँ, तो वो दुर्योधन और गुरु के बीच में जो डायलॉग हो रहा है ना, वो कौन किसको बता रहा है? वो संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहा है। वही चीज यहाँ पर किताब में लिखा हुआ है, वो संजय बता रहे हैं। यस, ठीक है, इसीलिए लिखा गया है संजय उवाच। हालांकि ये अभी आगे क्वेश्चन है, डोंट वरी, वहां पर हम लोग आ जाएंगे, ठीक है, आने ही वाले, चैप्टर 1 तो स्टार्ट किया, ठीक है। और मैं इसी के लिए प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मैंने जो ये ग्राउंड सेटअप के बारे में बताया, हमारे जो मनोभाव के बारे में, उसको लेकर के किन्हीं को कुछ प्रश्न है, किन्हीं को कुछ जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। नहीं प्रभु जी, क्लियर है। जितेंद्र। हरे कृष्ण जी। यस प्रभु जी, बताया कि भगवत गीता पढ़ना ही सिर्फ अच्छा है, और इसके अलावा आपका थोड़ा वीडियो ऑन करेंगे, थोड़ा नहीं, सबको वीडियो ऑन करके रखना है, थोड़ा वीडियो ऑन करने से नहीं होगा। आपका यहाँ पर सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, तो पता चल जाएगा। यस हरे कृष्ण जी। बोलिए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि सिर्फ गीता ही पढ़ने से मैं भगवान का पहुंच सकता हूँ, तो दूसरा बुक पढ़ना चाहिए या नहीं? हाँ, जरूर पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? अगर राइस दाल खाने से ही मेरा पेट भर जाएगा, तो प्रभु सब्जी और अचार और चटनी और रसगुल्ला खाने की आवश्यकता है? तो फिर वो तो एक क्वेश्चन यही ना कि ये सारा चीज मेरा, ये सारा पूरे उपनिषद का ये पूरा निचोड़ है, तो फिर मैं इसी को क्यों नहीं, बस दूसरा को फिर क्यों पढ़ूं? मैं इसी को, अगर यही मेरा सब चीज है, इसी में पनीर का सब्जी है, दाल सब्जी सब कुछ इसी में है, तो फिर मैं दूसरा क्यों पढ़ूं? मेरा ये क्वेश्चन है। आप एक शास्त्र भगवत गीता पढ़ करके भगवत धाम जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आप एक ही शास्त्र को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं ना, तो ठीक है, आप पहले ये जो कोर्स कर रहे हैं उसका मॉड्यूल 1, 2, 3 अच्छा से कीजिए, और इसी में आप शुद्ध भक्त बन जाइए। भगवान आप पर विशेष कृपा करेंगे कि आप शुद्ध भक्त, इन्हीं 3 है ना पार्ट जो है भगवत गीता को पढ़ करके आप शुद्ध भक्त बन गए, तो फिर कोई आवश्यकता नहीं। नहीं पढ़ सकता, वो नहीं मेरा ये नहीं, मैं दूसरों के लिए हूँ। मेरा अगर कोई पूछता है क्वेश्चन, मैं तो पढ़ता हूँ दूसरा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि इसी को पढ़ने से मेरा सब कुछ मिल जाएगा। सुनिए, तो अभी हम लोग यहाँ जो कुछ भी चर्चा करेंगे इस कोर्स में, ये हम अपने क्वेश्चंस के बारे में पूछे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम कैसे प्रचार में अप्लाई करेंगे, ये यहाँ नहीं पूछने से ही अच्छा है, ठीक है। हम यहाँ ये जो कोर्स कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है ना। कई बार हम ऐसा देखे हैं, लोगों का ऐसा मेंटलिटी रहता है भक्तों का कि हम यहाँ सीखेंगे और हम इस तरह से इसको यहाँ पर अपना क्लास में प्रेजेंट करेंगे। वो एटीट्यूड के साथ पढ़ेंगे तो वो सही नहीं है। हमको एक स्टूडेंट के एटीट्यूड के साथ यहाँ पर पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम जो चर्चा कर रहे हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे कैसे अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, ये जिज्ञासा के साथ हमको ये कोर्स करना है। हम कैसे बाहर में जाके क्लास देंगे या कैसे बाहर के लोगों का प्रश्न का उत्तर देंगे, ये अभी सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये ज्ञान भगवान आपको खुद दे देंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। ये भी बहुत जरूरी चीज है, इसको बोलना। ये भी माइंड सेटअप हमारा बहुत जरूरी है, इसको शुरुआत में ही, कि हम एज ए स्टूडेंट इस कोर्स को हम करें। मैं भी ये नहीं चाहता सोचना कि मैं यहाँ पर एक टीचर हूँ, नहीं, मुझे ये रोल दिया गया है बोलने का, अदरवाइज आई एम ऑलवेज ए स्टूडेंट।
मुझे यहाँ बोलने के लिए बोला गया है, अदरवाइज मैं एक स्टूडेंट ही हूँ सभी हमेशा के लिए। यही मनोभाव रहने से हम ज्यादा कुछ सीख पाएंगे यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थैंक यू प्रभु, आपने ये प्रश्न पूछा, इससे दूसरों के लिए भी ये क्लेरिफिकेशन हो गया कि एक सेकंड में चार्जर लगा देता हूँ। हाँ, और कुछ प्रश्न है जितेंद्र कुमार को? ठीक है, ओके, थैंक यू। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। आप लोग फिर से म्यूट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो ये इसका जो पार्ट बचा हुआ है फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, कहाँ गए हमारे प्रभु जी? आप उसको आगे बढ़ाइए। अतुल प्रभु स्क्रीन शेयर जो कर रहे हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ा दिया। इस प्रकार से शुरू होगा। यस, हाँ, यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, थैंक यू। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुधर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता शुभारंभ होता है। दोनों ओर से सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। यह इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की। तो टिप्पणी प्रपात ने किया है और तात्पर्य दिया है, उसको हम लोग सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवादकों में यह सामान्य प्रवृत्ति पाई गई है कि वे अपनी विचारधारा तथा दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण नामक व्यक्ति को टाक पर रख देते हैं। मतलब कृष्ण को एक पुतला बना देते हैं, कठपुतली बनाते हैं, है ना। वे महाभारत के इतिहास को असंगत पौराणिक कथा मानते हैं तथा कृष्ण को किसी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों को पद्य रूप में प्रस्तुत करने का निमित्त बनाते हैं, है ना। कृष्ण को मतलब हम अपने हाथ का कठपुतला बना लिए, अपना गेम, अपना स्वार्थ पूर्ति करने के लिए कृष्ण को आगे में खड़े कर दिए। ऐसा बहुत सारे भगवत गीता के लेखकों के लेख में मिलता है। अथवा श्रेष्ठतम संदर्भ में कृष्ण को एक गौण ऐतिहासिक पुरुष बता दिया जाता है। भगवान नहीं बोलते हैं, है ना, एक ऐतिहासिक पुरुष बता दिया जाता है। किंतु साक्षात श्री कृष्ण भगवत गीता के लक्ष्य तथा विषय वस्तु दोनों हैं। जैसा कि गीता स्वयं अपने विषय में कहती है कि गीता का लक्ष्य भी कृष्ण है और गीता का विषय वस्तु भी कृष्ण ही है। ये हमको समझना है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। अतः यह अनुवाद तथा इसी के साथ संलग्न भाष्य पाठक को कृष्ण की ओर निर्देशित करता है, उन्हें दूर नहीं लेके जाता। तो ये जो भगवत गीता लिखी गई है श्रील प्रभुपाद के द्वारा, वो हमको कृष्ण की ओर लेके जाएंगे। इस दृष्टि से भगवत गीता यथारूप अनुपम है, बेस्ट है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस तरह से यह पूर्णतया ग्राह्य तथा सांगत बन जाती है। सांगत मतलब हमारे लिए अनुकूल है। चूंकि गीता के वक्ता एवं उसी के साथ चरम लक्ष्य भी कृष्ण है, अतएव एकमात्र यह एक ऐसा अनुवाद है जो इस महान शास्त्र को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है। हरे कृष्ण। तो ये हो गया हमारा आमुख। नेक्स्ट है भूमिका। तो हम लोग भूमिका में जाने से पहले, जैसे कि आप लोग को बताया गया था कि बीच में 5-7 मिनट्स ब्रेक होगा, तो आप लोग थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट फेज भूमिका को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5 to 7 मिनट्स। थैंक यू। तो अभी मेरे घड़ी में 8 बज रहा है, 8:08 हो रहा है मेरे घड़ी में, यहाँ पर लैपटॉप में। तो 8:07 हम ब्रेक रखते हैं, 8:15 में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अतुल प्रभु आप रेडी रहिएगा। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एम आई ऑडिबल? हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को एक साथ दंडवत प्रणाम। ठीक है, ओके। सो आप लोग फिर से म्यूट कर लीजिए अपने आप को। इससे पहले मैं एक ऑनलाइन क्लास ले रहा था भगवत गीता का, ठीक है। तो उसमें मुझे बोला गया कि नहीं प्रभु जी, बीच में गैप मत रखिए, एक ही साथ आप एक ही स्ट्रेच में क्लास ले लीजिए, पहले ही छोड़ दीजिए थोड़ा हम लोग को पहले। तो हम बोले ठीक है भाई, आपका जैसे आ गया है वैसे ही होगा। तो अलग अलग हो सकता है बीच में गैप रखना या नहीं रखना, वो डिपेंड करता है कि आप लोग कैसा चाहते हैं। दैट इज फाइन। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आमुख, इसको पढ़ते हैं। आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी का जिनका आवाज अच्छा आ रहा है वो पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना, सो दैट कि सबको सुनने में सुविधा हो। यस, गुंजन माता जी। हाँ, पढ़ती हूँ। यस। सर्वप्रथम मैंने भगवत गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी
जिस रूप में अब यह प्रस्तुत की जा रही है। दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, जिससे अधिकांश श्लोकों की व्याख्याएं छूट गई थी। मेरी अन्य सारी कृतियों में पहले मूल श्लोक दिए गए हैं, फिर उनका अंग्रेजी में लिप्यंतरण, तब संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ, फिर अनुवाद और अंत में तात्पर्य रहता है। इससे कृति प्रामाणिक तथा विद्वतापूर्ण बन जाती है और उसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। अतः जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, किंतु जब भगवत यथारूप की मांग बढ़ी तब तमाम विद्वानों तथा भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस कृति को इसके मूल रूप में प्रस्तुत करूं। अतएव ज्ञान की इस महान कृति को मेरी मूल पांडुलिपि का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया, जो पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है, जिससे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्ट स्थापना की जा सके। थैंक यू। तो पहले क्या हुआ था कि प्रभुपाद के ग्रंथ को थोड़ा कंप्रेस करके छोटा कर दिया गया था, लेकिन प्रभुपाद का ग्रंथ इतना प्रभावशाली रहा था कि जो बड़े बड़े लेखक विद्वान लोग थे वो बोले कि आप इसके मूल जो रूप है उस रूप में प्रस्तुत कीजिए। तब फिर भगवत गीता का ये जो अभी का जो वर्जन आप देख रहे हैं इस रूप में इसको फिर से बनाया गया। और हम जानते हैं कि ये विश्व में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली भगवत गीता यही है, ये वास्तविकता है। इससे पहले अनेक भगवत गीता लिखे गए लेकिन कृष्ण के भक्त कोई नहीं बन रहे थे, लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा था। लेकिन ये जो भगवत गीता जब प्रभुपाद ने लिखी तो देखिए पूरे विश्व में क्रांति आया, है ना। एक कृष्ण भक्ति का लहर पूरे विश्व में दौड़ा इस भगवत गीता के द्वारा। तो ये श्रील प्रभुपाद की कृपा से ये सब संभव हो सका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? नेक्स्ट किसी और को पढ़ने का मौका दीजिए। प्रभु जी पढ़े। प्रभु जी हरे कृष्ण। यस, बिंदु माता जी पढ़ी। यस। हमारा कृष्ण भावामृत रुक जाइए, आपका वीडियो तो ऑन नहीं है, तो पहले वीडियो ऑन होना चाहिए तब फिर पढ़ना है। हाँ ठीक, पढ़िए। पढ़ रहे प्रभु जी। हमारा कृष्ण भावामृत आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमाणिक, सहज तथा दिव्य है, क्योंकि यह भगवत गीता यथारूप पर आधारित है। यह संपूर्ण जगत में विशेषता नई पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रहा है। यह प्राचीन पीढ़ी के बीच भी अधिकाधिक सुरुचि प्रदान करने वाला है। फोर्ड इसमें इतनी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे शिष्यों के पिता तथा पितामह हमारे संघ के आजीवन सदस्य बनकर हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। लॉस एंजेलिस में अनेक माताएं तथा पिता मेरे पास यह कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मैं सारे विश्व में कृष्ण भावामृत आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूँ। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिकी लोग बड़े ही भाग्यशाली है कि मैंने अमेरिका में कृष्ण भावामृत आंदोलन का शुभारंभ किया है, किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान कृष्ण है, क्योंकि यह आंदोलन बहुत काल पूर्व परिवर्तित हो चुका था और परंपरा द्वारा यह मानव समाज में चलता आ रहा है। यदि इसका चिकित्सा मात्र से शेष है तो वह मुझे नहीं अपितु मेरे गुरु कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचार्य 108 श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण है। यदि इनका वेट बस हो गया, आप इतनी पढ़ी। तो देखिए ये है एक असली आचार्य की पहचान। आप नोट कर लीजिए, ये है एक असली आचार्य की पहचान। देखिए श्रील प्रभुपाद इतना कुछ किए, लेकिन अंत में वो क्या बोल रहे हैं कि ये मेरा कोई क्रेडिट नहीं है,
ये सब किनकी कृपा से हुआ है? मेरे गुरु महाराज की कृपा से। ये है एक असली भक्त की पहचान जो हम यहाँ से देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ तक कि प्रभुपाद ने भगवत गीता के आरंभ में ही ये चीज लिख दी है। ये बहुत बड़ी बात है ना। आप देखेंगे उन्होंने जो कृष्णा बुक लिखा है उसमें डेडिकेशन में किनका नाम लिखा है? अपने माता पिता को डेडिकेट किया उन्होंने। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जो है अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को गुणगान कर रहे हैं और उनको क्रेडिट दे रहे हैं पूरा। तो यही एक वैष्णव का लक्षण है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। प्रभु जी हम पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुजाता माता जी पढ़े। यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है तो बस इतना ही कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवत गीता को यथा रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैंने इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व भगवत गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हैं इनमें व्यक्तिगत महत्ता आकांक्षा की को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं, किंतु भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत करते हुए हमारे प्रयास भगवान कृष्ण के संदेश मिशन को प्रस्तुत करना रहा है। हमारे कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, न कि किसी राजनीतिक दार्शनिक या वैज्ञानिक को संसारी इच्छा को, क्योंकि इनमें चाहे कितना ही ज्ञान क्यों ना हो कृष्ण विषय ज्ञान नंच मत भी नहीं पाया जाता। जब कृष्ण कहते हैं मनमना भव मद भक्त मद्दाजी माँ नमस्कुरु, तो हम तथाकथित पंडितों की तरह ये नहीं कहते कि कृष्ण तथा उनकी आत्मा अंतरात्मा पृथक पृथक है। कृष्ण परम ब्रह्म है और कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुणों, उनकी लीलाओं आदि में अंतर नहीं है। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। सामान्यतया तथाकथित विद्वान राजनीतिज्ञ दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना भगवत गीता पर भाष्य लिखते समय या तो कृष्ण को उसमें से निकाल फेंकना चाहते हैं या उनकी मार डालना चाहते हैं। भगवत गीता का ऐसे अप्रामाणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसे अप्रामाणिक लोगों से सावधान कर गए हैं। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवत गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है वो बहुत बड़ी भूल करेगा। ऐसी भूल का परिणाम ये होगा कि भगवत गीता के दिग्भ्रमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग में मोहग्रस्त हो जाएंगे और वे भगवत धाम वापस नहीं जा सकेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रभुपाद ने लिखा है यहाँ पर, जिसको हम लोग बार बार देखेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। हम लोग जब एक्चुअली देखिए मैं कुछ यहाँ चीजें पहले से आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप उस मेंटलिटी के साथ इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सुविधा होगी। एक्चुअली अगर आप ये पहले 6 अध्याय को ठीक से पढ़ लिए तो बाकी के 12 अध्याय में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले के 6 अध्याय को बहुत डीपली पढ़ना बहुत जरूरी है। एक्चुअल में बहुत बड़ा साइंस जो है इस पहले 6 अध्याय में दिया हुआ है, जिसको हम लोग कर्म योग कहते हैं। पहला 6 अध्याय कर्म योग, अंतिम का 6 अध्याय ज्ञान योग और बीच का 6 अध्याय भक्ति योग। तो क्योंकि हम चूंकि भक्ति योग आनंदोंदल में जुड़े हुए हैं, इसीलिए जब हम बीच का 6 अध्याय पढ़ते हैं ना तो बहुत कुछ हम को रिलेट कर पाते हैं अपने साथ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इन सब चीजों में जुड़े हुए हैं। और अंतिम का जो 6 अध्याय है उसमें ज्ञान योग में जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो 3 गुणों के बारे में बहुत विशेष से चर्चा किया गया है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसको कैसे हमको जीवन में कौन सा गुण हमारे लिए उपयोगी है, ये सब चीजें चर्चा की गई हैं। जो सबसे टेक्निकल चीज है वो चूंकि हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, हम लोग न्यू स्टूडेंट हैं अभी, तो ये जो पहला 6 अध्याय है इसको बहुत गंभीरता से हमको समझना चाहिए, बहुत एनालिसिस के साथ हमको सीखना है। आपको ये पीडीएफ भी दिया गया है चतुष्पाठी का, आप उसको भी साथ साथ में पढ़ेंगे, रेफरेंस वहां से भी लेना है।
और हमारा तो मेन बुक तो भगवत गीता एज इट इज है ही। हम जब ये कर्म योग को अच्छे से सीखेंगे तब फिर बाकी दोनों पार्ट में लेवल 2 और लेवल 3 में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना, अगर पेड़ का जड़ मजबूत है, जड़ अगर गहराई तक डीप रूटेड है ना, जड़ अगर जमीन से अच्छे से जकड़ा हुआ है, तो फिर तना कभी भी बढ़ सकता है और बड़ा वृक्ष बन सकता है। जरूरी है जड़ों को मजबूत करना। उसी तरह से ये जो पहला 6 अध्याय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया है, वो जो कर्म योग चैप्टर 3 से स्टार्ट होगा, वो हमारे लिए जीवन के लिए एक बहुत बदलाव ला सकता है। उससे भी पहले ये हमारे जो शरीर और आत्मा के भेद का ज्ञान है वो चैप्टर 2 से स्टार्ट होता है ना, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर 1 में अर्जुन की क्या क्या परेशानियां हैं, अर्जुन के क्या क्या विचार हैं और वो क्यों नहीं युद्ध करना चाहता है, उसमें भी कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं जो हमारे जीवन के लिए एप्लीकेबल है। तो इस तरह से ये पहला 6 चैप्टर भगवत गीता का ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक बेस तैयार करता है, जिसके आधार पर हम और यही 6 चैप्टर का जो कंसेप्ट्स हैं, कर्मयोग का कंसेप्ट, ये हर जगह यूज होगा। आप जब सेकंड मॉड्यूल पढ़ेंगे तब भी, थर्ड मॉड्यूल पढ़ेंगे भगवत गीता तब भी, यही नहीं, जहां यहाँ तक कि आप जब भक्ति साधना सिंधु पढ़ेंगे या नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन कहीं भी जाएंगे, ये कंसेप्ट आपका हर जगह यूज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ, मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं एक फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। सिंपल से एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम लोग बहुत पहले के क्लास में पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत एडवांस्ड क्लास में जाने पर ही ये फॉर्मूला का हर जगह यूज होता है। सिमिलरली ये जो 6 चैप्टर का जो कंसेप्ट है ये हर जगह यूटिलाइज होगा, हर जगह। एक छोटा सा वर्ड हमको कर्मयोग लगता है देखने में, लेकिन वो कर्मयोग है क्या चीज, वो हमको जब ये चैप्टर्स को अच्छे से हम पढ़ेंगे तब ये जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो हम फिर उसको अप्लाई कर सकते हैं अलग जगहों में जहां पर ये वर्ड कर्मयोग लिखा हुआ रहेगा। इसीलिए हमको ये जो बेस तैयार हमको अच्छे से करना है। अगर बच्चा ABCD क ख ग घ ये यदि अच्छा से सीखा है तब वो वर्ड्स बनाना भी अच्छे से सीखेगा, तब वो सेंटेंस बनाना भी अच्छे से सीखेगा। लेकिन यदि ABCD ही ठीक से नहीं लिख पा रहा है, उसी में उसका हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, क ख में ही हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, वो तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर सेम चीज ये 6 चैप्टर हमको बहुत एनालाइज करके, एनालिटिकली बहुत मंथन करना है हमको और सीखना है। ये मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे, इसीलिए अध्ययन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेंगे? प्रियंका मतलब यस प्लीज। हाँ, हरे कृष्ण। सादर करें। भगवद गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अर्थात प्रत्येक 8 अरब 60 करोड़ वर्ष बाद अवतार लेते हैं। भगवद गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है और हमें उसे उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा भगवद गीता तथा उसके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव से भगवद गीता का प्रवचन किया था। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना भगवद गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवद गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा, जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। भगवद गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रामाणिक भी होगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो एक चीज मैं यहाँ जस्ट बोलना चाहता हूँ आपको, ये 2 चीज कई बार रिपीट होगा पूरे भगवद गीता में, कई बार, मेनी टाइम्स।
वो दो चीज क्या है कि अगर हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमको क्या पहले एक्सेप्ट करना होगा, ये अनेक बार रिपीट होगा। पहला चीज कि हमको कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करना होगा। दूसरा चीज कि कृष्ण के साथ हमारा संबंध मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, उनके साथ वैरी का संबंध नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो हम भगवत गीता को नहीं समझ पाएंगे। इसको और थोड़ा जल्दी डिटेल में डिस्कस करें तो पहला चीज कि भगवान को, कृष्ण को भगवान के रूप में, भगवान नहीं सबसे बड़े भगवान के रूप में स्वीकार करना है। तो आप पूछ सकते हैं कि अरे हम तो भगवत गीता आप चालू भी नहीं किए हैं और आप मेरे ऊपर ये सब पहले ही थोप रहे हैं, हम क्यों माने भगवान, हम कृष्ण को भगवान के रूप में क्यों स्वीकार करें? नहीं, यानी कि तब अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप अभी भगवत गीता पढ़ने के योग्य नहीं बनेंगे। देन बेटर गो बैक टू डिवाइस सेशन, डिस्कवर योरसेल्फ सेशन, जो 6 सेशन कोर्स होता है वहां से स्टार्ट करना है हमको पहले। हालांकि श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में ये प्रमाण करेंगे कि कृष्ण भगवान है, अलग अलग एंगल से, अलग अलग शास्त्रों का तथ्य दे करके प्रभुपाद स्वयं अपने तात्पर्य में इसको प्रूफ करेंगे। लेकिन फिर भी पहले ही श्रील प्रभुपाद हमको ये बता देना चाहते हैं कि हमको कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना है, सबसे बड़े भगवान के, क्योंकि भगवान बहुतों को बोला जा सकता है। गॉड हेड या पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कई हो सकता है, लेकिन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एक ही होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक ही हो सकता है। भगवान अनेक को, जैसे व्यासदेव को भी भगवान बोला जाता है, विष्णु भी भगवान है, राम भी भगवान है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक ही है, वो है कृष्ण। उस रूप में हमको कृष्ण को स्वीकार करना है, पहला चीज। और दूसरा, कृष्ण के साथ हम चैलेंजिंग मूड में कभी उनको समझने का प्रयास नहीं करना है। जैसे कि शिशुपाल का जो संबंध है, जैसे कि दुर्योधन का जो संबंध है कृष्ण के साथ, उस मूड में अगर रहेंगे तो हम भगवत गीता नहीं समझ पाएंगे। हमको सबमिसिव एटीट्यूड में भगवत गीता को समझना है। जैसे अलग अलग रस होते हैं कृष्ण के साथ, है ना, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस। और भी रस होता है, विभत्स रस। और कृष्ण के साथ वैरी का संबंध, जैसे शिशुपाल, अगर वो वैरी या शत्रुता का संबंध लेकर के हम कृष्ण को समझने का प्रयास करेंगे या फिर भगवत गीता को समझने का प्रयास करेंगे तो नहीं होगा। ये पहले ही, अच्छा किन्हीं एक जन का यहाँ पर शायद ऑडियो म्यूट नहीं किया हुआ है, प्लीज आप लोग थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। एवरीवन कैन कीप योर ऑडियो म्यूट, जब बोला जाएगा तब ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं अभी क्यों बोल रहा हूँ इतना एम्फेसिस देकर, क्योंकि आप देखेंगे जब आप भगवत गीता पढ़ते जाएंगे ये चीज कई बार रिपीट होता है भगवत गीता में। तो क्यों ना हम पहले से ही अपनी मानसिकता को ऐसे बना लें। हालांकि हम जो कोई भी यहाँ पर जो भगवत गीता स्टडी कर रहे हैं, प्रश्न का समय दिया जाएगा, है ना, जब हम बोलेंगे उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको याद रखने में असुविधा तो लिख के भी रह सकते हैं प्रश्न को, अपने पास पेन पेपर में लिख के रखिए, जब हम प्रश्न उत्तर का बोलेंगे तब हम प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम में से यहाँ पर जो कोई भी भक्ति शास्त्री कर रहे हैं वे नए लोग नहीं हैं, हम सब में से अधिक ना यहाँ भक्ति बैठे हुए हैं और हम लोग भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार करते हैं भगवान के रूप में। फिर भी जब हम कहीं दूसरे जगह में भी किसी को भगवत गीता के बारे में बता रहे हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि उस व्यक्ति के अंदर हम ये चेतना पहले जागृत करें कि वो कृष्ण को सबसे बड़े भगवान के रूप में स्वीकार करें, और दूसरा वो कृष्ण के साथ शत्रुता ना करे। ये हमको सबसे पहले ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है ना, मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एकदम रिसेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने ही माँ का उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। वो एक दीक्षित भक्त है ना। और कई बार क्या होता है कि हम अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु भगवान से बहुत डिमांड रखते हैं, है ना। और जब वो पूरा नहीं होता है तो हम भगवान पर दोषारोपण करते हैं कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हम तो आपकी भक्ति कर रहे हैं। नहीं, ये मनोभाव रखना नहीं है। यदि ऐसा रहेगा तो हम भगवत गीता को, गूढ़ रहस्य को फिर नहीं समझ पाएंगे। भगवान के साथ भगवान को हम दोषारोपण नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए। ये चेतना होना बहुत जरूरी है।
वो तो बहुत बात की बात है। नए लोगों के लिए क्या है कि भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करें और मैत्री संबंध रखें। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्यों दिया गया है मैत्री संबंध, इसका और एक उदाहरण से प्रभुपाद जो है इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कृष्ण ने यशोदा को भी माँ के रूप में स्वीकार किया, है ना, और कृष्ण ने पूतना को भी माँ का स्थान दिया आध्यात्मिक जगत में। लेकिन दोनों क्या सेम है? नहीं। अगर पूतना का चेतना हमारे अंदर रहेगा तो हम भगवत गीता समझ नहीं पाएंगे। यही चीज प्रभुपाद हमको समझाना चाहते हैं। ये चीज प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया है, इसलिए हम आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहे हैं। माँ यशोदा फेवरेबली, मतलब फेवरेबली को हिंदी में क्या बोलेंगे? उसको मतलब सकारात्मक रूप से कृष्ण की सेवा कर रही थी। कभी कभी माँ यशोदा तो कृष्ण को बांध भी देती है रस्सी से, है ना, लेकिन उसका मनोभाव क्या रहता है कि अगर हम अपने बच्चे को इस तरह खुला छोड़ देंगे तो वो बहुत शरारत करेगा और कहीं कहीं चोट लग गया तो परेशानी हो जाएगा। इससे अच्छा है कि उसको बांध कर रखो तो मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा। देखिए, उन्होंने कृष्ण को कष्ट दे रही है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? कृष्ण को सुरक्षित रखना। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं, पूतना जो है बाह्य रूप से अगर देखा जाए तो कृष्ण को दूध पिला रही है, वो तो उसको शक्तिवर्धन कर रही है, लेकिन उसका चेतना क्या है, उसका मनोभाव क्या है? कृष्ण को मारना। तो ये मनोभाव यदि रहेगा चेतना का तो हम भगवत गीता नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमारा संबंध कैसा होना चाहिए? मैत्री का संबंध होना चाहिए, कृष्ण के साथ प्रेम का संबंध होना चाहिए, तभी हम भगवत गीता को समझ पाएंगे। यहीं पर हमने अभी भी पढ़ा, दुर्योधन भी आया था और अर्जुन भी आया था कृष्ण से मदद मांगने के लिए, लेकिन दोनों का चेतना में, दोनों का मोटिव में आकाश जमीन का अंदर था। इसीलिए अर्जुन जो है भगवान को समझ पाए, कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर पाए, और दुर्योधन अंत तक कृष्ण को नहीं समझ पाए। तो इसीलिए ये प्रभुपाद पहले ही हमको ये बताना चाहते हैं कि हम कृष्ण को सबसे बड़े भगवान के रूप में स्वीकार करें, और जब हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और जब हम कृष्ण को समझने का प्रयास करें तो उनके साथ मैत्री का संबंध होना चाहिए, ग्रज नहीं होना चाहिए। एक वर्ड होता है ना, ग्रज रखना, मतलब किसी के प्रति बैरी भाव रखना हृदय में, है ना, ये नहीं होना चाहिए। खास करके ये जो दूसरा पॉइंट है वो क्यों बताया गया? ये मायावादियों के लिए बताया गया है, क्योंकि उनका तो भगवान के साथ कोई संबंध है नहीं और वो तो स्वयं भगवान बनना चाहते हैं। उस चेतना के साथ अगर भगवत गीता पढ़ेंगे तो ना तो हम कृष्ण को समझ पाएंगे और ना ही भगवत गीता को समझ पाएंगे। इसलिए ये चेतना का परिवर्तन बहुत जरूरी है। इस पैराग्राफ में आगे ये भी लिखा हुआ है। तो कौन सा पैराग्राफ का? मानव समाज होगा ना। नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? नेक्स्ट प्रभु जी फाइनेंस। यस, ऋषिका माता जी पढ़िए। मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है, क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है? इसकी पूरी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से ना समझने देने में भगवत गीता से लाभ उठाया है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने महान है और जीवों की वास्तविक स्थितियां क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है और जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। यहाँ तक कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्र में पड़ना पड़ेगा। यह ज्ञान एक विज्ञान है, महान विज्ञान। प्राणी को यह ज्ञान एक महान विज्ञान है। इसमें महान वर्ड लिखा है। हाँ, देखिए, यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। तो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, थैंक यू, धन्यवाद। ये जो भगवत गीता का ज्ञान है एक बहुत महान विज्ञान है। ये देखिए, इस वर्ड को हमको समझना है, ये विज्ञान वर्ड क्यों लिखा हुआ है। ये जो भगवत गीता है एक साइंस है, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है या कोई अंधविश्वास नहीं है, है ना, नहीं, या ऐसा नहीं है कि ये हिंदू धर्म का ग्रंथ है। कौन बोलता है कि ये हिंदू धर्म का ग्रंथ है? नहीं, ये धर्म से परे है। चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी क्यों ना हो, हर कोई इस विज्ञान को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें आत्मा के और परमात्मा के बारे में बताया गया है।
हम आत्मा हैं और हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये चीज इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। यही सबसे बड़ा विज्ञान है जो हमको समझना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा सा डॉट प्रभु जी, हल्का सा। वेट, हम प्रश्न का समय को समय देंगे, थोड़ा आप धैर्य रखिए। उसमें जो है जितेंद्र प्रभु थोड़ा वेट कीजिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं सबको प्रश्न का समय दूंगा, डोंट वरी प्लीज, थोड़ा सा है उनको कंप्लीट करने दीजिए। आप जस्ट लिख के रखिए, दैट्स ऑल। हम सबको प्रश्न का मौका देंगे। तो इसीलिए इस विज्ञान को समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए यहाँ विज्ञान बोला गया है और महान विज्ञान बोला गया है, जिसको हमको अपने हित के लिए जरूर सुनना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सबका लेंगे, जिनका जो भी प्रश्न। हरे कृष्ण पढ़े ना रत्ना माता जी। एक्चुअली मुझे सबका पिक्चर तो दिख भी नहीं रहा है ना, ये हाफ स्क्रीन में यहाँ पर स्लाइड आ रहा है जो शेयर स्क्रीन है, और हाफ स्लाइड में किसी को हम देख पा रहे हैं। तो आप लोग ये मत कीजिएगा कि मुझे मौका क्यों नहीं मिल रहा है। मैं जिनको देख पा रहा हूँ उनको जस्ट मैं नाम ले रहा हूँ, ठीक है? यस, कंटिन्यू प्लीज रत्ना। इस कलयुग में समान जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है और उसे यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश रूप है, अतएव उसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिय तृप्त करके सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। हमारा कृष्ण भावना अमृत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है। जो भी व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है, तो वह हमारे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मानव लाभ उठाएंगे, और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। हरे कृष्ण, थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ कितना अच्छा वाक्य लिखा है, अगर एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो प्रपात कर रहे हैं कि वो अपना प्रयास को सफल मानेंगे, है ना? इतना विनम्र भाव से प्रपात जी ने, यहाँ एक व्यक्ति क्या हजारों लोग जो है यहाँ, है ना, लाखों लोग जो हैं, अनगिनत लोग जो हैं इस गीता को पढ़ करके अपना जीवन में परिवर्तन लाए हैं। तो यहाँ लास्ट में कहा गया कि हम बहिरंगा शक्ति के द्वारा मोहित हैं, है ना? तो हमको कृष्ण को केंद्र में लाना सीखना है। यही मूल उद्देश्य है कि हम अपने जीवन में, अपने परिवार में जो है कृष्ण को केंद्र में लाएं। और यह विज्ञान कैसे हम सीखेंगे? जो हम कृष्ण भक्ति का आंदोलन है पूरे विश्व में फैला हुआ है, वहां से हमको ये शिक्षा ग्रहण करना है ना? तो हम लोग का आज का जो टॉपिक था यहीं तक था। नेक्स्ट क्लास में जो है हमारा भूमिका स्टार्ट होगा, उसके लिए 2 क्लास दिया गया है भूमिका के लिए, तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको पढ़िएगा समय निकाल के प्लीज, है ना? आज मैंने बहुत स्लो इसको आज तो पहला तो टाइम तो उसमें चला गया, लॉगिन में ही इंटरनेट लिंक का इश्यू हो रहा था, उसमें थोड़ा समय चला गया। और चूंकि आज फर्स्ट क्लास इसलिए हमने धीरे और हमने यह चर्चा किया कि भक्ति शास्त्री ये जो कोर्स है इसका हमको कैसे लेना चाहिए, किस मनोभाव से, इस पर हमने कुछ विचार व्यक्त किया अपना। और दो हमने यहाँ टॉपिक लिया, आमुख और पृष्ठभूमि। अगले क्लास में जो है भूमिका होगा, 2 क्लास में भूमिका को हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज पढ़िएगा इसको। अगर जो पढ़ भी चुके हैं उनको भी फिर से पढ़ना चाहिए, तो इससे हम सभी को लाभ होगा। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। अब प्रश्न उत्तर, जिनका जो प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। लास्ट पारा में प्रभु जी लिखा हुआ है। जितेंद्र प्रभु पहले अपना वीडियो ऑन करिए, थोड़ा हम आपका दर्शन कर सकें, सबको आपका दर्शन मिले तो अच्छा रहे। ओ आपका तो वीडियो ठीक है पूछिए प्रभु जी। तो लास्ट पारा में लिखा हुआ था ना, वो प्रत्येक व्यक्ति यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है। तो इसका मतलब क्या प्रभु जी? जीव नित्य दास है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो हम इस भौतिक जगत में आए क्यों हैं?
क्योंकि हम यहाँ पर भोग करना चाहते हैं, भोग वृत्ति से आए हैं, जबकि ये जो सारी वस्तुएं हैं वो कृष्ण को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए बनी हुई हैं। सारी वस्तुएं कृष्ण के भोग के लिए हैं, लेकिन गलत चेतना के कारण हम उसका भोग करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमारी जो वृत्ति है वो भोग करने की होगी है, सेवा करने की नहीं है। तो वास्तव में हमारा जो वृत्ति है, जो स्वरूप है, वो क्या है? सेवा करने का वृत्ति है। तो ये फिर से ये जो वृत्ति है उसको फिर से जागृत करना होगा। अच्छा, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा इसमें और इंटर करता हूँ। हर किसी का ये जो है आप पाएंगे, जो श्रील प्रभुपाद की सबसे पहली पतली किताब है ऑन द वे टू कृष्णा, उसमें लिखा हुआ है हर एक जीव का जो स्वभाव है वो सेवा करने की ही है। कोई अभी इसको डिस्कस कर सकते हैं, कोई पति हो तो अपने पत्नी की सेवा करता है, पत्नी पति की सेवा करता है, माता पिता बच्चों की सेवा करता है, बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं, एक शिक्षक विद्यार्थियों की सेवा करता है, एक डॉक्टर जो है वो मरीजों की सेवा करता है, उसी तरह से पुलिस जो है अपनी प्रजा की सेवा करता है। तो हर कोई सेवा ही कर रहा है, लेकिन भाई हम सेवा करते जा रहे हैं, लेकिन कमी कहाँ हो जा रही है? तो यही चीज तो प्रभुपाद बताते हैं कि हमको उसकी सेवा करनी है जिसको सेवा करने से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम। तो वो जो केंद्र बिंदु है वो है कृष्ण, क्योंकि वो कृष्ण जो है वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और हम भी जो है आत्मा के रूप में पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं। तो जब तक दो आध्यात्मिक का एक साथ संयोग नहीं होता है भक्ति के माध्यम से, भक्तिमय सेवा के माध्यम से, तब तक वो अपूर्णता रहती है। क्योंकि हमको पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड भी वही कर सकते हैं जो सेल्फ सेटिस्फाइड है। ना तो पत्नी के लिए पति, ना तो माता पिता, ना तो बच्चे एक दूसरे को पूर्ण रूप से सेटिस्फाई कर सकते हैं। सबों को कौन सेटिस्फाई कर सकता है? वो है कृष्ण। इसलिए हमको इसको समझना होगा कि हम कृष्ण के अंश हैं, इसलिए कृष्ण ही हमको पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकते हैं। इसलिए हम सभी को कृष्ण को सेवा करना चाहिए। इसलिए हमारे जीवन का, हमारे परिवार के जीवन का और समाज के जीवन का केंद्र बिंदु कृष्ण होना चाहिए और सेवा ही मनोवृत्ति है। क्लियर है प्रभु? जितेंद्र प्रभु, इज इट क्लियर टू यू? ओके, ठीक है प्रभु जी। गीता एक विज्ञान है। कुंजलता जी, यस। हाँ, गीता विज्ञान है। तो ये आपको कुछ इसमें संकोच है क्या? गीता एक विज्ञान है? ये विज्ञान कैसे है, इसका थोड़ा विस्तार से बताएं। हाँ, देखिए विज्ञान किसको बोलते हैं? हम लोग स्कूल में, क्लासरूम में क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री का जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको थियोरेटिकली क्लासरूम में पढ़ते हैं, है ना? और वही चीज जब हम लेबोरेटरी में जाते हैं और जब वो केमिकल रिएक्शन करके देखते हैं तो हमको रिजल्ट मिलता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिला रहे हैं तो पानी बन गया। वो हम थियोरेटिकली पढ़े, लेकिन जब उसको अप्लाई किए, जब वही प्रैक्टिकल किए, तो हमको वो रिजल्ट आंखों से दिखता है। विशिष्ट रूपेण ज्ञान, इसी को विज्ञान कहा जाता है ना? तो थ्योरेटिकल प्लेटफॉर्म पर हम जब तक रहेंगे तब तक हमारा जीवन में ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। जबकि भगवत गीता एक ऐसा चीज, इसीलिए मैंने कहा था ना शुरुआत में कि इसको जीवन में अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ के, है ना, एग्जाम दे दिए, रिजल्ट आ गया, पास कर गए, बस ये सक्सेसफुल हो गया। नो, दैट इज नॉट द सक्सेस। सक्सेस तब होगा जब हम इसके शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएंगे और हम देखेंगे कि जो कुछ भी यहाँ थ्योरी लिखा हुआ है, जब हम उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट आ रहा है। इसीलिए इसको विज्ञान कहा गया और ये सबसे बड़ा विज्ञान है, क्योंकि यही जो विज्ञान है, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान का जो विज्ञान है, यही सबसे बड़ा नॉलेज है जो कि हमको कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता है, दुर्भाग्यवश। तो ये नॉलेज जो है, जब इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे जीवन में, तब बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा जीवन, ये निश्चित है। इसीलिए मैंने अपना भी एग्जांपल आपको बताया था कि मैंने भक्ति शास्त्र क्यों स्टार्ट किया, मेरा क्या उद्देश्य था। मैं समझा पा रहा हूँ कुंजलता माता जी? हाँ प्रभु जी, समझ में आया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, और किन्हीं कुछ प्रश्न? ठीक है, तो फिर हम लोग रेखा राय का हाथ उठाओ। अगर किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज अभी भी हमारे पास 7 मिनट है, हमने आज जल्दी कंप्लीट कर दिया।
तो हम लोग हाँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, आप दंडवत प्रणाम। देखिए हमको हम पूछ रहे थे जो आप वेट हमको स्ट्रिक्टली बोला गया है, ठीक है, कि क्लास में सबको स्ट्रिक्टली वीडियो ऑन रखना है। तो इसलिए मुझे बोला गया है कि आप प्रभु जी स्ट्रिक्टली बता देना सबको क्लास में वीडियो ऑन रखना है। तो मैं अपने अथॉरिटीज का आज्ञा का पालन करते हुए मैं स्ट्रिक्टली यहाँ बोल रहा हूँ कि आपको वीडियो ऑन रखना है, ठीक है। अदरवाइज कभी भी जो है आ जाएगा यहाँ पर इनविजिलेंस और आपका जो है मार्क्स कट जाएगा फिर। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, बीच बीच में हम इसको याद दिलाते रहेंगे आपको। यस, प्रश्न पूछिए। हाँ, अभी प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम थे कि जब आप स्टार्टिंग में बोले ना कि ओपन बुक और क्लोज बुक, ओपन बुक जो है अपना मन से सोच कर लिखना है, इसको थोड़ा डिटेल में समझाना। अपना मन से सोच का मतलब क्या, शास्त्र प्रमाण के अनुसार ही लिखना है। तो ये चीज हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे ओपन बुक एग्जाम के क्वेश्चन के आंसर देना है। वो जब मॉड्यूल कंप्लीट होगा तब हम बताएंगे आपको, या बीच में कभी एक ऐसा क्लास रखेंगे जिसमें बीच में बताएंगे कि ओपन बुक क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना होता है। ये आप लोगों को पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में मंडे को बताया नहीं गया है कि कैसे लिखना है, वो हम चर्चा करेंगे, हाउ टू राइट ओपन बुक क्वेश्चन। ठीक है, डोंट वरी। ओके, और क्या कुछ प्रश्न है? ठीक है प्रभु जी, ठीक है। प्रियंका पूरा नाम भी नहीं दिखता है। यस, प्रियंका। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं बोल रही थी वो जो मेमोरी श्लोका है उसका रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो उसमें जो 2.13 श्लोक है, देहिनो अस्मिन् यथा देहि वाला, तो उसका जो अनुवाद है उसमें लिखा है कि आत्मा को, जैसे कि पुलिंग के उसमें उसका अनुवाद है, जैसे कि हम लोग जानते हैं भोक्ता है, परम भोक्ता है और एकमात्र पुरुष पूरे ब्रह्मांड में भगवान है, और हम सब आत्माएं जो है वो स्त्री हैं। तो लेकिन वहां पे जो लिखा गया, जैसे जाता है, अग्रसर होता है, दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, इस तरह से जैसे पुलिंग की तरह उसको यूज किया, बोला गया है। अच्छा, ओके। हाँ, तो मैं क्या रिकॉर्डिंग में, तो रिकॉर्डिंग में मैं क्या उसको स्त्रीलिंग के रूप में बोल के अनुवाद कर सकती हूँ? उसमें आपका मार्क्स नहीं कटेगा, डोंट वरी। अच्छा, तो मैं यही जानना चाह रही थी, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं आत्मा स्त्री है, सारी आत्माएं स्त्री हैं, तो लेकिन उसमें जो लिखा है उसके हिसाब से उसको पुरुष की तरह से बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि आत्मा को यहाँ पुरुष के रूप में बताया गया है, लेकिन पुरुष वास्तव में परमात्मा है, ईश्वर है। ठीक है, आत्मा को इसको इसलिए यहाँ पर पुरुष भाव में व्यक्त किया गया है क्योंकि आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए आत्मा को कोई काट नहीं सकता। मतलब सबसे सर्वोपरि के रूप में यहाँ पर आत्मा को बताया गया, इसलिए उसको पुरुष रूप में यहाँ पर व्यक्त किया गया। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, आत्मा हमेशा स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो मैं जैसे है वैसे ही कर सकती हूँ, या फिर कोई स्त्रीलिंग के रूप में कर सकते हैं? नहीं, चेंज कर सकते हैं। यस, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहीं पर विराम देते हैं आज। अगले क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक मंडे 7 PM, और 2 क्लास में हम लोग भूमिका चर्चा करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग सभी को भूमिका को हाँ, और एक चीज वेट मैं बताना चाहता हूँ, कहाँ से साउंड इतना ज्यादा आने लगा भाई, थोड़ा सा और 2 मिनट साइलेंट रखिए। हाँ, टाइम हो गया है। और एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि हालांकि यहाँ पर आप लोग को स्लाइड दिखाया जा रहा है स्क्रीन में भगवत गीता यथारूप, लेकिन मेरी आप सभी से विनती है कि आप सभी के पास भगवत गीता हार्ड कॉपी होना चाहिए घर पर, और उससे आप पढ़ाई करें। क्यों? इसका फायदा क्या है कि जब भी कोई यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस किया जाएगा कोई पैराग्राफ में, आप उसको तुरंत मार्क कर सकते हैं, तुरंत उसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसीलिए आप जस्ट केवल सॉफ्ट कॉपी पर डिपेंड नहीं रहे, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से। इसका ज्यादा कॉस्ट नहीं है भाई, 250 रुपये ही दाम है अभी, और अभी तो भाद्र पूर्णिमा में हो सकता है और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। आप प्लीज आप सबों से मेरी विनती है कि आप सबके पास हार्ड कॉपी भगवत गीता होना चाहिए, और उससे आप अध्ययन करें, आपको बहुत सुविधा होगा फिर आगे की पढ़ाई में। सबके पास हार्ड कॉपी होना चाहिए। आप स्क्रीन भी देखिए, मेरे पास जैसे मैं यहाँ हार्ड कॉपी लेकर के आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं इसी से देख रहा हूँ। सो आप स्क्रीन भी देखिए और आपके पास ये किताब भी रहना चाहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है सभी से। तो आप लोग इसको प्लीज खरीद लीजिएगा, जिसके पास है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है नेक्स्ट क्लास में आपके पास रहने से मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू हैव हार्ड कॉपी। और हम लोग 2 क्लास में भूमिका पढ़ेंगे, तो आप लोग प्लीज भूमिका को सबको पढ़ेंगे एक बार। उससे क्या होगा, अगर आप पढ़ेंगे तो आपके मन में और जिज्ञासा रहेगी, और प्रश्न होंगे जो आप पूछ सकते हैं और उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बेनिफिट है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। एक बार सबको हम लोग हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
कर सकते हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।